राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आप सब यह तो जानते ही है कि चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति फैल रही है। हर घर में उनके बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरी विधि और नियमों के साथ हो रही है। हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हर घर में विराजमान है और अपने भक्तों पर पूरा स्नेह बरसा रहे हैं। अलग अलग लीलाएं करके भक्तों के मन को मोह रहे हैं और उनके दिलों में अपने लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जो कोई भी सच्चे हृदय से बाल गोपाल की सेवा करता है, उस पर उनकी असीम कृपा अवश्य बरसती है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की संख्या भारत में ही नहीं बल्कि हर देश में बढ़ती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग वही दूसरी और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, उनकी लीलाओं पर और उनके होने पर विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग कभी कभी अपनी इस धारणा के कारण कि है कोई भगवान नहीं बल्कि मूर्ति है, उनके साथ इतना बड़ा अपराध कर देते हैं, उनके साथ इतना बड़ा अनर्थ कर देते हैं जो एक भक्त के मन को तोड़ कर रख देता है। एक सच्चा भक्त अपने भगवान के साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार देखकर तड़प उठता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस अनर्थ को करने वाले को बुद्धि प्रदान करे। आज की है लीला कथा एक ऐसी भक्त ने हमें सुनाई है जिसका बाल गोपाल जी पर अटूट विश्वास और श्रद्धा थी। साथ ही भक्त बताती है कि वह कभी भी उस दिन को नहीं भूल पाती जिस दिन यह घटना उनके जीवन में हुई। आइए सुनाते हैं आज की है सत्य घटना। भक्तों, यह घटना हमारे साथ देहरादून की रहने वाली सुदेशना जी ने शेयर की है। सुदेशना जी कहती है, वैसे तो हम यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन देहरादून में मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। शादी के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ देहरादून ही आ गई। मेरे हस्बैंड सुबह जॉब पर चले जाते थे और मैं पूरा दिन घर में अकेले रहती थी। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती है। जब मैं एक दिन अपनी बालकनी में कपड़े सुखा रही थी तो मेरी नज़र सामने की बालकनी में बैठी आंटी पर पड़ती है। उनके हाथों में छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल थे जिनसे वह लाड लड़ा रही थी और बड़े ही स्नेह से उनके साथ बातें कर रही थी। उन्हें देखकर मुझे वह बहुत अच्छा लग रहा था। मैं लगातार आंटी के हाथों में लिए बाल गोपाल को निहार रही थी। तभी आंटी की नज़र मेरे ऊपर पड़ती है और वह मुझे देखकर कहती है, क्यों बेटा, क्या देख रही हो? इनको देख रही हो? मेरे बाल गोपाल है ही इतने प्यारे कि कोई इनकी छवि देख ले तो इनसे नज़र नहीं हटती। आंटी का स्वभाव इतना अच्छा था कि धीरे धीरे मेरी दोस्ती आंटी के साथ हो जाती है। अब आंटी लड्डू गोपाल को लेकर कभी कभी हमारे घर भी आती थी, उनकी लीलाएं सुनाती, जिसे सुनकर सुदेशना जी कहती है, मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए भक्ति बढ़ने लगी। मैं भी बाल गोपाल जी लड्डू गोपाल जी से प्रेम करने लगी। एक दिन मैंने आंटी से लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी बातें की कि कैसे इनकी सेवा की जाती है, इनको क्या भोग लगाना चाहिए, सब कुछ आंटी ने मुझे बड़े प्यार से समझाया। आंटी बिल्कुल अकेली रहती थी। उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड आर्मी ऑफिसर थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। आर्मी में वह एक अच्छी पोस्ट पर थे। आंटी की एक बेटी थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जो अब कोलकाता में रहती थी। सुदेशना जी हमें बताती है कि अब जब भी कभी आंटी को बाहर जाना होता था या फिर उनकी तबीयत खराब होती थी तो बाल गोपाल की सेवा मैं ही करती थी। अब पूरी तरह से मुझे बाल गोपाल की सेवा करना आ गया था और आंटी भी हमेशा कहती थी, चलो मेरे बाद मुझे मेरे ठाकुर जी की सेवा करने वाला मिल गया। ऐसे ही समय बीतता गया। मेरी शादी को 1 साल होने को आया था, लेकिन अभी तक मेरी कोई संतान नहीं थी। एक दिन अचानक से आंटी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके घर गई। रात काफ़ी हो चुकी थी और आंटी की हालत भी ठीक नहीं थी।
उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहा कि मेरे बाद मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का ख्याल रखना। ठाकुर जी ने सेवा के लिए तुम्हें चुना है। तब मैं उनसे कहती हूँ, लेकिन आपकी तो एक बेटी भी है आंटी। अगर उन्होंने बाल गोपाल मुझे देने से मना कर दिया, तब आंटी कहती है, मेरी बेटी कोलकाता में रहती है और वह जॉब करती है, वह इनकी सेवा नहीं करेगी। यह कहकर आंटी रोने लगती है और लड्डू गोपाल को मेरी गोदी में दे देती है। मुझे आंटी के लिए चिंता हो रही थी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं और एडमिट कराकर उनकी बेटी को खबर पहुंचाते हैं, लेकिन विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। 3 दिन एडमिट रहने के बाद आंटी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। उनकी बेटी भी कोलकाता से आ चुकी थी। आंटी के सभी दूर के रिश्तेदार आए थे तथा उनका पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। उनका अंतिम संस्कार उनकी बेटी ने ही किया था, क्योंकि आंटी का कोई बेटा नहीं था। इस बीच लड्डू गोपाल की सेवा मैं ही कर रही थी। जब 5 दिन के बाद आंटी की 13वीं कर दी गई, क्योंकि उनकी बेटी को वापस कोलकाता जाना था। 13वीं के अगले दिन वह अचानक से हमारे घर आती है और मुझे कहती है कि मेरी मम्मी के लड्डू गोपाल आपके पास है, वह मुझे चाहिए। वह उनकी आखिरी निशानी है, वह मुझे वापस दीजिए। तभी मैं उनसे कहती हूँ, दीदी यह कोई चीज़ नहीं, यह कोई निशानी नहीं, बल्कि श्री ठाकुर जी का विग्रह है। आंटी ने इनकी सेवा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। तो वह एकदम से गुस्सा हो जाती है और तेज तेज आवाज़ में बोलने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे हस्बैंड रूम से बाहर आते हैं और वह मुझे समझाते हैं कि तुम ऐसे किसी की अमानत नहीं ले सकती। वह लड्डू गोपाल बाल गोपाल इनकी मम्मी जी के हैं और अगर यह उन्हें ले जाना चाहती है तो इन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अपने पति की बातें सुनकर मुझे दुख हो रहा था, लेकिन मैं उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि आंटी ने वह लड्डू गोपाल मेरी गोदी में दिए थे। ऊपर से इतने दिनों से मैं उनकी सेवा कर रही थी, तो मैं उनमें अपने बच्चे की छवि देखने लगी थी। मुझे उनसे इतना प्रेम हो गया था कि जब भी वह दीदी उन लड्डू गोपाल को हमारे घर से ले जाने की बात कर रही थी, तो मेरी रूह कांप रही थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने उन्हें लड्डू गोपाल दे दिए। जब वह लड्डू गोपाल को ले जाने लगी, मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरा बच्चा मुझसे छीन कर ले जा रहा है। वह बाल गोपाल को हमारे घर से लेकर कोलकाता के लिए निकल जाती है। जाते जाते मैं उनसे उनका नंबर लेती हूँ और कहती हूँ, दीदी अगर आपका मन करे तो कभी कभी बाल गोपाल के दर्शन मुझे वीडियो कॉल से करा देना। उनके जाने के बाद मुझे अपना घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। मेरी दृष्टि हर कोने में लड्डू गोपाल बाल गोपाल को ढूंढ रही थी। मैं उनकी छवि को अपने दिल और दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। न ही मेरा कुछ खाने का मन हो रहा था और न ही मुझे कुछ अच्छा लग रहा था। पता नहीं मेरे प्यारे लड्डू गोपाल बाल गोपाल ने कुछ खाया होगा या नहीं खाया होगा, यह चिंता मुझे सता रही थी। इसी तरह 3-4 दिन बीत चुके थे। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। 3 दिन होने के बाद जब मैं सो रही थी तो एक दिल दहलाने वाली घटना मेरे साथ होती है। मुझे एक छोटा सा बच्चा सड़क के किनारे खड़ा हुआ रोते हुए दिखाई देता है। उसके शरीर पर चोट के निशान लगे थे और खून निकल रहा था। वह मुझसे कह रहा था कि मैया ओ मैया, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भूख लग रही है, मुझे यहाँ से लेकर जा मैया, यहाँ बहुत अंधेरा है। ऐसा कहकर वह बच्चा मेरा हाथ बार बार पकड़ रहा था। मैं एकदम से उठकर बैठ जाती हूँ और मेरे पूरे शरीर में पसीना ही पसीना आ रहा था। आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल रहे थे। मुझे घबराया हुआ देखकर मेरे हस्बैंड ने मुझे पानी पिलाया।
तो मैंने अपना सपना उन्हें बताया। उन्होंने कहा, दिन भर थकान के कारण ऐसे सपने आते हैं। अब मैं फिर से सोने की कोशिश करती हूँ तो मुझे उस रात नींद नहीं आती। सुबह होते ही मैं सोचती हूँ, पता नहीं वह बच्चा कौन था और वह क्यों रो रहा था। तभी मुझे लड्डू गोपाल की याद आती है और मैं सोचती हूँ कि चलो एक बार बाल गोपाल के दर्शन कर लेती हूँ। तभी मैं आंटी की बेटी, जिसका नंबर मैंने लिया था, उनका नाम रेखा था, मैं रेखा दीदी को कॉल लगाती हूँ और उनसे कहती हूँ, दीदी मुझे लड्डू गोपाल के दर्शन करा दीजिए। तभी वह एकदम से चुप हो जाती है और काम का बहाना बनाकर मेरा कॉल काट देती है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मैं सोचती हूँ शायद कोई काम होगा इसलिए फ़ोन काट दिया है। दूसरे दिन रात को फिर से वही बच्चा मुझे सपने में दिखाई देता है। वह फटे हुए वस्त्र पहने, भूखा प्यासा, शरीर पर चोट के निशान। इस बार मैं जो देखती हूँ कि वह झाड़ियों के पास एक रोड पर पड़ा है। वह बच्चा रो रहा है और जहाँ पर वह बच्चा खड़ा है पास में ही वहाँ पर थोड़ी दूर रेलवे स्टेशन था, जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा था, देहरादून रेलवे स्टेशन। तभी फिर से मेरी आँख खुल जाती है और मैं अपने पति को जगाकर कहती हूँ, मुझे आज फिर से वही बच्चा दिखाई दिया, जरूर कोई मुसीबत में है। अब की बार तो मुझे जगह का भी पता चल गया है। देहरादून रेलवे स्टेशन के पास वह बच्चा मुझे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ और हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ मुझे एक बार वहाँ पर जाकर देखने दो, मुझे लेकर चलो, मैं देखना चाहती हूँ मुझे बार बार वह जगह और वो बच्चा क्यों दिखाई दे रहे हैं। बच्चे की स्थिति इतनी दयनीय थी कि मैं जो सोच रही थी शायद किसी की नहीं हो सकती। वह बच्चा मदद के लिए मुझे पुकार रहा था। मेरी बात सुनकर मेरे हस्बैंड कहते हैं, ठीक है हम सुबह ही रेलवे स्टेशन जाएंगे, क्या पता उसके बाद तुम्हें यह सपना आना बंद हो जाए। मेरी हालत देखकर वह मुझे जाने के लिए मना नहीं करते। सुबह होते ही हम स्टेशन के लिए निकलते हैं। हम दोनों बाइक पर थे तो स्टेशन से पहले वह जगह आते ही मैं पहचान लेती हूँ। तब मैं अपने पति से कहती हूँ, रुको रुको, यह वही जगह है जो मुझे बार बार दिखाई दे रही है। लेकिन वहाँ बाइक रुकते ही उस जगह पर झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, आसपास कुछ नहीं था। वह रोड एकदम स्टेशन की तरफ जा रही थी। मैं सोचती हूँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं शायद मेरा वहम ही होगा। तभी मेरे पति मुझसे कहते हैं, चलो जल्दी बाइक पर बैठो, हमें देर हो रही है। जैसे ही मैं बाइक की तरफ मुंह करके बैठने लगती हूँ तो मेरी साड़ी झाड़ी में अटक जाती है। जैसे ही मेरे पति उस साड़ी को झाड़ी से निकालने के लिए झुकते हैं तो वह बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं, सुदेशना यह देखो। मैं भी जब झाड़ियों की तरफ देखती हूँ तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वहाँ मेरे छोटे से लड्डू गोपाल बाल गोपाल पड़े थे और यह वही बाल गोपाल थे जो आंटी ने मुझे मेरी गोदी में दिए थे, क्योंकि मैं उनकी छवि को अच्छी तरह पहचानती थी। उनकी जो पोशाक थी मैं उसे भी पहचानती थी। मैं झाड़ियों को हटाकर लड्डू गोपाल बाल गोपाल को उठाकर अपने सीने से लगाकर रोने लगती हूँ और उनकी पोशाक पूरी तरह फटी हुई थी। तो मैं अपनी साड़ी में से कुछ कपड़ा उन पर लपेट लेती हूँ। घर आकर मैं बार बार रो रही थी और सोच रही थी कि वे वहाँ कैसे पहुँचे। इन्हें तो आंटी की बेटी अपने साथ लेकर गई थी। मैं उन्हें नहलाकर, नई पोशाक पहनाकर, चंदन का लेप लगाकर भोग लगाती हूँ और उन्हें अपनी गोदी में ही रखती हूँ और अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप इस नंबर पर कॉल करके उनसे पूछिए कि लड्डू गोपाल कहाँ है। तभी वह आंटी की बेटी को कॉल लगाते हैं तो वह हमें बताती है। जो बात वह बताती है उसे सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आता है। वह कहती है, जब हम स्टेशन की तरफ जा रहे थे मेरी बेटी
जो 7 साल की है, उसके हाथों में लड्डू गोपाल बाल गोपाल थे। लेकिन जब हम स्टेशन पर पहुँचे तो लड्डू गोपाल उसके हाथों में नहीं थे। मैंने उससे पूछा कि बेटा, जो तुम्हारे हाथ में मूर्ति थी वह कहाँ गई? तो वह कुछ भी उत्तर नहीं देती। ऊपर से हमारी ट्रेन आ चुकी थी, हम कोलकाता आने के लिए लेट हो रहे थे। वह बड़े ही सिंपल स्वभाव से कह देती है कि वह बार बार गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी, शायद उसने उस मूर्ति को कहीं गिरा दिया। यह सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है और हैरानी भी होती है कि यह मुझसे बाल गोपाल अपनी मम्मी की आखिरी निशानी कहकर ले गई थी और उनके साथ इसने इतनी बड़ी लापरवाही की जिसका इसे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है। अपनी बात बताकर आंटी की बेटी कॉल कट कर देती है और हमारी तो बात वह सुनती ही नहीं। मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को कितना कष्ट सहना पड़ा होगा, वह कितने कष्ट में होंगे और न जाने कब से भूखे प्यासे मुझे पुकार रहे थे कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी। देखा भक्तों, एक तरफ तो लड्डू गोपाल बाल गोपाल से प्रेम करने वाली सुदेशना जी उनकी भक्ति, और दूसरी ओर आंटी की बेटी रेखा जी जिन्हें लड्डू गोपाल पर भरोसा ही नहीं था, जो उन्हें सिर्फ एक मूर्ति मानती थी। लेकिन बाल गोपाल ने अपने भक्त को अपने होने का एहसास कराया, अपनी मौजूदगी का एहसास कराया, उन्हें सपने में बताया कि वह कहाँ पर है और वह उसी घर में वापस आए जहाँ पर उन्हें सेवा लेनी थी। अब सुदेशना जी को खुशी इस बात की हो रही थी कि उनके लड्डू गोपाल उनके पास सुरक्षित है। वह पूरे मन से और पूरी लगन से बाल गोपाल की सेवा करती है और बाल गोपाल की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से सुदेशना जी को 2 बेटों की प्राप्ति हुई। जो भक्त अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल पर भरोसा करते हैं, उन पर बाल गोपाल अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बरसाते हैं। इसी के साथ बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। और आशा करती हूँ रेखा जी जैसे इंसानों को भी लड्डू गोपाल बाल गोपाल थोड़ी बुद्धि प्रदान करे। अगर वह किसी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो वह किसी भक्त की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुँचाए। अगर आपको मेरी यह लीला कथा पसंद आई है तो इसी तरह अपना साथ बनाए रखना और मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। बोलो श्री राधे राधे।